तीर्थ नगरी ऋषिकेश में एक बार फिर से वन भूमि को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई होनी थी, वन भूमि का सर्वे होना था। ताड़बाड़ की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। महिलाएं सड़क पर उतर आई, वन विभाग के सामने आकर खड़ी हो गई। जनता का आक्रोश अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। वन विभाग की टीम के सामने हालात संभालना मुश्किल होता नजर आया। दोस्तों, पूरी खबर बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, तीर्थ नगरी ऋषिकेश में वन भूमि को लेकर फिर क्यों बढ़ा तनाव? क्या वन भूमि सर्वे के नाम पर लोगों की जमीनों पर कब्जे की आशंका बढ़ रही है? और क्या प्रशासन जनता के विश्वास में लिए बिना कार्रवाई कर रहा है? इन्हीं सवालों के बीच ऋषिकेश की वो तस्वीर, वो माहौल दिखाने के लिए आया हूं जिसने एक बार फिर से सवालों का बाजार गरमा दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग ने सर्वे में शामिल वन भूमि पर ताड़बाड़ करनी शुरू की। इस बीच वन विभाग की कार्रवाई का विरोध तेज हो गया। फिलहाल ताड़बाड़ का काम शुरू होते ही विरोध के कारण रुक गया। यहां दोस्तों, अमित ग्राम गली नंबर 25 में वन विभाग की टीम जैसे ही दल बल के साथ वन भूमि पर ताड़बाड़ के लिए पहुंचती है, वैसे ही भूमि से संबंधित लोग विरोध करना शुरू करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। विरोध के आगे वन विभाग की टीम बेबस नजर आती है। दोस्तों, वन विभाग की टीम विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देती है, समझाने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन हो हल्ला थमता नहीं है, आक्रोश थमता नहीं है। लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंचता है। लोग विरोध करने से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। विरोध करने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दी, जो वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करती दिखाई दी। दोस्तों, प्रदर्शन करने वालों में महिलाओं की तादाद ज्यादा थी। इस कारण वन विभाग के तमाम कर्मी भी हिचक रहे थे। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना दोस्तों कि उन्होंने मेहनत की कमाई से इस जमीन को खरीदा। वह संबंधित भूमि पर कोई भी अतिक्रमण नहीं होने देंगे, किसी भी विभागीय अधिकारी को नहीं आने देंगे। भूमि पर 5 दशक से भी ज्यादा समय से वो खेती कर रहे हैं। इन जमीनों पर वह वन भूमि को कब्जे में देने से साफ इनकार कर रहे हैं। फिलहाल ताड़बाड़ का काम शुरू होते ही विरोध के कारण रोक दिया गया। लेकिन वीडियो में देखिए कैसे आक्रोश अपने चरम पर पहुंचा, कैसे महिलाएं अड़ गई। तुम ताड़बाड़ करोगे तो पहले हमको दफनाओ यहाँ। अगर तुम पे इतनी हिम्मत है दफनाओ हमको आज यहाँ। लाते हो अपने बच्चों को भी, लाते अपने बच्चों को भी, हमारे बच्चों को भी, हमको भी दफनाओ यहाँ। क्या जाएंगे हम, क्या जाएंगे हम? किसे बनाइए उत्तराखंड, किसे बनाइए उत्तराखंड? हमने बनाया। उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड बन गया। इससे तो यूपी में रहता तो बहुत बढ़िया होता। क्या बना रखा है, समझ में बात नहीं आ रही है। उत्तराखंड किसने है? उत्तराखंड किसने है कि लोगों का हाथ कर दिखाओ ताड़बाड़। अंतिम संस्कार करो, करो हमारा भी अंतिम संस्कार। एंगल है वहाँ पे, सारे एंगल लग रखे हैं। हमारे प्लाट दिख रहा है इनको, हमारा प्लाट दिख रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर एसडीओ का कहना है, एक दिन पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सहयोग मांगा गया था। उन्हें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है, इसमें किसी भी प्रकार का विरोध करना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर लोग विरोध पर अड़ गए हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश में वन भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड वन विभाग को आदेश दिया कि 5 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके बाद 27 दिसंबर को वन विभाग के सर्वे के काम के दौरान लोगों का विरोध खूब हुआ। खूब पत्थर चले, लाठी डंडे चले, पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कि लाठीचार्ज खूब हुआ। दोस्तों, यही विरोध 28 दिसंबर को बड़े रूप में देखने को मिला। लोगों ने रेल मार्ग को रोक दिया, पुलिस पर पथराव हुआ और इस मामले पर पुलिस ने रेल मार्ग रोकने, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत
पुलिस पर पथराव करने का मामला जोड़ा और महिला रेंजर से बदसलूकी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। कुछ लोग जेल तक गए। दोस्तों, पुलिस ने पूरे मामले में कुछ नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही अज्ञात को भी शामिल किया, लेकिन लगा कि यहां मामला शांत हो जाएगा, यहां वन विभाग और प्रशासनिक लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि यह मामला जमीन कब्जाने का नहीं है, यह मामला वापस लेने का नहीं है जमीन को, यह मामला सिर्फ और सिर्फ सर्वे का है। लेकिन जैसे ही ताड़बाड़ के लिए टीम पहुंचती है वन विभाग की, फिर से वही पुरानी वाली तस्वीर सामने आ गई। कुल मिलाकर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में वन भूमि को लेकर हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रही इस कार्रवाई को वन विभाग कानूनी दायरे में बता रहा है, लेकिन जमीन पर रह रहे लोग, जमीन पर खेतीबाड़ी कर रहे लोग आक्रोशित हैं। उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग इसे अपनी पुश्तैनी और मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीन बताकर इसका विरोध कर रहे हैं कि कोई भी विभागीय अधिकारी उनकी जमीन पर कदम नहीं रखेगा जिस पर वे दशकों से खेती करते आ रहे हैं। उस जमीन पर ताड़बाड़ नहीं होगी, उस जमीन का कोई सर्वे नहीं होगा। दोस्तों, महिलाओं की बड़ी भागीदारी के साथ इस विरोध प्रदर्शन के बीच जो तस्वीरें सामने आई वो आपको दिखा रहा हूं। प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, वो भी बता रहा हूं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कि इस भूमि का सर्वे होना चाहिए, आदेश का पालन रुकना नहीं चाहिए, और दबाव वन विभाग पर भी है क्योंकि 1950 से लेकर अब तक यहां इस जमीन पर लोग बस गए, कब्जा कर लिया, किसी ने जमीन किसी को बेच दी, लोगों ने घर बना लिया, खेत खलियान गौशाला सब चल रही है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए इस मामले पर संज्ञान लिया, कहा एक बार नजर तो डाल लेते। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का वो कमेंट जिसमें कहा गया था कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी और उत्तराखंड की सरकारें सिर्फ और सिर्फ मुखदर्शक बनी रही 1950 से लेकर अब तक, क्योंकि अतिक्रमण होता रहा, कब्जाती रही जमीन, किसी ने देखा नहीं। दोस्तों, अब दूसरी तरफ एक तरफ दबाव है वन विभाग पर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, उसे कराया जाए। दूसरी तरफ जनता का वो गुस्सा है और विश्वास का वो संकट है जो साफ तौर पर सड़क पर देखने को मिल रहा रह रहकर। पिछले दिनों सर्वे के दौरान हुए विरोध ने रेल रोक दी, पथराव हो गया, पुलिस कार्रवाई हो गई, हालात सामान्य होने की बजाय और बिगड़ गए। अब ताड़बाड़ का काम विरोध के चलते फिलहाल रोकना पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या प्रशासन और जनता के बीच में संवाद की कमी है? इस टकराव को और बढ़ाने में कौन सी वो चीज है जो कारगर साबित हो रही है? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा संवाद है जो इस टकराव को रोकने की बजाय और ज्यादा भड़का रहा है, बढ़ा रहा है? और क्या इस पूरे मामले का कोई ऐसा समाधान निकल पाएगा जिससे कानून का पालन भी हो और लोगों का विश्वास भी कायम रहे? फिलहाल तो दगड़ियों, ऋषिकेश में वन भूमि को लेकर सियासी, प्रशासनिक, सामाजिक तापमान ऊंचा बना हुआ है, बढ़ा हुआ है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रशासन क्या रास्ता निकालता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इस हो हल्ले का क्या समाधान होगा? कैसे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन होगा? क्या वन विभाग की अगली रणनीति रहने वाली है? इस पर कोई नया अपडेट अगर आएगा वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। दगड़ियों, फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा, खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। जय उत्तराखंड। हमारे बच्चों को भी, हमको भी दफना हो गया। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? किसने बनाया उत्तराखंड? किसने बनाया उत्तराखंड? हमने बनाया। उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड बन गया। इससे तो यूपी में रहता तो बहुत बढ़िया होता।